क्या इस दौर में बीजेपी अपने सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रही है? और क्या मोदी और शाह की गलत नीतियों के चलते बीजेपी का जो कोर सपोर्टर, जो उसका वोट बेस है, जो उसका समर्थक है, क्या वही बीजेपी से अब धीरे धीरे दूर हो रहा है? और सबसे बड़ी सवाल, क्या राम मंदिर की चंदा चोरी, फिर नीट पेपर लीक का घोटाला, जजी का देशव्यापी प्रोटेस्ट और उसके बाद अब सर्वों का बीजेपी के वोट बैंक के खिसकना, क्या मोदी शाह के सिस्टम पर यह आखिरी कील साबित होगा? एक तस्वीर से शुरू करते हैं। प्रयागराज में मंच पर राहुल गांधी खड़े हैं, सामने छात्र हैं। एक छात्र माइक पर कहता है, मेरे माँ बाप ने जमीन बेच दी, कर्ज ले लिया और पेपर लीक हो गया। और राहुल गांधी कहते हैं, डाटा तुम्हारा, दर्द तुम्हारा, दौलत उनकी। ये एक लाइन है, इसी एक लाइन ने दिल्ली की नींद उड़ा दी। उसी के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, मैंने माफ किया। गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन से सदन नहीं आते और आधी रात को 11:30 बजे उनको मुंबई भागना पड़ता है। सवाल यह है कि प्रयागराज में छात्रों के बीच राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरी सरकार हिल गई? आज इसी को समझते हैं सीधे सीधे बिना घुमाए। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सच्चाई। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। देखिए, मामला सिर्फ एक भाषण का नहीं है, मामला उस गुस्से का है जो जंतर मंतर से शुरू हुआ और प्रयागराज तक पहुंच गया। जंतर मंतर पर छात्र खड़े हुए, लाठियां चली, सवाल उठा किसने आदेश दिया, एक शिक्षा मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसी गुस्से को राहुल गांधी ने प्रयागराज में आवाज दी। प्रयागराज में राहुल गांधी ने मंच से क्या कहा, पहले वो सुनिए। उन्होंने 3 फोटो दिखाई, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दूसरी गृह मंत्री अमित शाह की, तीसरी गौतम अडानी की और साथ में आरएसएस का नाम लिया। राहुल गांधी ने कहा, डाटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। ये सिस्टम है, अंबानी अडानी को लाखों करोड़ों मिल जाता है, आपको 1 रुपया लोन नहीं मिलता। यह बयान राहुल गांधी ने खुद दिया है, प्रयागराज के मंच पर दिया है। उन्होंने आगे कहा, हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। यह भी राहुल गांधी ने ही कहा है। उन्होंने छात्रों से कहा है, इस अंधेरे में आप लोगों ने लाइट जला दी है, जो आपके माँ बाप नहीं कर पाए वो आपने कर दिया। आपने डर का सामना किया और फिर उन्होंने सरकार पर सीधा हमला कर दिया। राहुल गांधी ने पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग का बंद कर, नोटबंदी और गलत जीएसटी ने खत्म कर दिया। दूसरा दरवाजा स्टार्टअप का बंद है, 99% छोटे व्यापारियों को लोन नहीं मिलता। तीसरा दरवाजा सरकारी नौकरी का है, जहां 150 में से 1 निकलता है। बीएसएनएल बेच दिया, पोर्ट एयरपोर्ट अडानी को दे दिया। ये सारे आरोप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार पर राहुल गांधी ने लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 13 दिन हो गए गृह मंत्री अमित शाह की मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जो मोदी माफी मांगने की जगह आप क्षमा बांट रहे हैं। अमित शाह जी ये बात समझाइए, अमित शाह जी को यह बात समझाइए कि हम जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे। ये राहुल गांधी का सीधा बयान है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है। शुक्रवार रात 11:30 पर अमित शाह मुंबई जाते हैं। देवेंद्र मड़वासी उनका स्वागत करते हैं। ठीक उसी वक्त एकनाथ शिंदे दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलते हैं। खबर यह भी है कि अमित शाह 362 सांसदों का जुगाड़ कर रहे हैं। 2/3 बहुमत के लिए 362 चाहिए। बीजेपी के पास 240 है, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, टीएमसी से निकले 20 सांसद, शिवसेना के 13, अजीत पावर के 8, वाईएसआर के 3, अकाली दल का कहा जा रहा है कि 110 और जुड़ गए हैं। 240 में 110
जोड़ो तो 350 बनते, अभी 12 कम है। जो ये जोड़ तोड़ क्यों? क्योंकि जमीन खिसक रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। इलेक्शन कमीशन का डेटा कहता है 18 से 29 साल के युवा 21% है। करीब 2.8 करोड़ वोटर पिछली बार बीजेपी को 42% वोट मिले थे, सपा को 33%, 131 सीटें पर जीत का फर्क 5% से कम था। अगर 5% युवा भी खिसक गया तो खेत पलट जाएगा। इसी डर से लखनऊ दिल्ली में भागदौड़ तेज है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल गोरखपुर में जाकर योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसी बात कही है कि टकराव खुलकर देखने लगता है। उधर योगी आदित्यनाथ नोएडा में कहते हैं, मुझे कहा गया था नोएडा आओ तो कुर्सी चली जाएगी। 2017 में भी कहा था, मैं कहता हूं कुर्सी कल जानी है तो आज चली जाए। यह बयान योगी आदित्यनाथ ने खुद नोएडा में दिया। फिर योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलते हैं। अब अमित शाह को देखिए, वो गृह मंत्रालय से ज्यादा सहकारिता मंत्रालय में काम देख रहे हैं। पुडुचेरी मंच पर उनके हाथ में कोई भगवा झंडा थमा देता है, वो कहते हैं भगवा नहीं तिरंगा पकड़ो। यह बयान भी अमित शाह ने खुद दिया है, लेकिन सवाल वही है, गृह मंत्री चुप क्यों है? उधर प्रयागराज की भीड़ को लेकर आज तक का रिपोर्टर कहता है, प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले युवाओं की बड़ी भीड़ जुटी है। कई युवा ट्रकों और मकानों की छतों पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। ये आज तक ने दिखाया है, लेकिन बीजेपी के नेता इसे फ्लॉप बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं, राहुल गांधी जी आपके बाबा प्रयागराज में ही है। क्या उनकी कब्र पर जाकर आपने प्रमाण किया है? ये हमारी सनातन संस्कृति है। यह बयान ब्रजेश पाठक ने दिया है। यह फ्लॉप कार्यक्रम था। अगर 55 साल का व्यक्ति युवा है तो बाकी युवा कहां जाएंगे? यह बयान संजय निषाद ने दिया है। बीजेपी के एक छात्र का वीडियो भी आता है। वे भीड़ से कहता है, आप जिसे पप्पू कहते हैं आज एआई की बात कर रहा है, डाटा की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। तो एक तरफ छात्र हैं, दूसरी तरफ सरकार हिंदू मुस्लिम और परिवार की बात कर रही है। मोहन भागवत भी कहना पड़ा, जैन जी हमारा दुश्मन नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है। यह बयान मोहन भागवत ने दिया है। अब समझिए असली दाव क्या है। सरकार के पास आखिरी दाव क्या बचा है? क्या वो सोमवार को कोई बड़ा बिल लाएगी? 4 बिल लिस्ट है। केरल का नाम केरला करने को ऑपरेटिव बिल, माइंस एंड मिनरल्स बिल, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल। अमित शाह को 2 बिल रखने हैं। क्या तो यही रखेंगे या 362 का नंबर जुटाकर कुछ बड़ा कर देंगे? अगर बिल लाते हैं तो क्या राहुल गांधी चुप रहेंगे? वो तो पहले ही कह चुके हैं, हम जवाबदेही मांगना बंद नहीं करेंगे। अगर बिल लाते हैं तो जो युवा प्रयागराज में खड़ा हुआ है वो रुकने वाला नहीं है। अब सवाल आपसे है, नरेंद्र मोदी जी आपने कहा आपने माफ कर दिया, तो आपने किसको माफ किया? लाठी खाने वाले छात्रों को? अमित शाह जी आज 13 दिन से चुप क्यों हैं? जंतर मंतर पर पैलेट गन किसके आदेश पर चली? राहुल गांधी जी आपने प्रयागराज में डाटा युवाओं का, तो आपका प्लान क्या है? ये डाटा युवाओं के हाथ में कैसे आएगा? योगी आदित्यनाथ जी आप बार बार कुर्सी जाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या आपको दिल्ली से खतरा लग रहा है? और आखिरी सवाल आपसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्या प्रयागराज में जो हुआ है वो सिर्फ एक रैली थी या ये 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली घंटी थी? क्या इस देश में मुद्दा अब बदल गया है? नौकरी पेपर लीक पर और डाटा की सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सोचिए, क्योंकि आग जंतर मंतर से लगी थी वो अब प्रयागराज से पूरे देश में फैल रही है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया, और जो भी समझ में आया तो कमेंट में हमको बता दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी वीडियो देखकर समझ में आए कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा। जय हिंद, जय भारत।